आज आपको याद करने का एक बहुत पवित्र उद्देश्य ये है कि कल दिनांक 16 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रांगण में अन्नदान का पंजीकरण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें आगरा के निवासियों ने तय किया है वो अपने देहदान एवं जो नियमानुसार अंग लिए जा सकते हैं, ऐसे अंग जिसमें हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, बोन्स और टिश्यू, स्किन, ये अपने अंगों को दान कर सकते हैं। इसका महत्व ये है कि भारत में 50 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं कि उनको किडनी चाहिए। 50,000 से ऊपर हृदय की मांग करने वाले लोग भी हमारे विभाग में प्रतीक्षा सूची है। 30,000 लोग पेंक्रियाज चाह रहे हैं, 40-50,000 लोग स्मॉल इंटेस्टाइन चाह रहे हैं, और इसी प्रकार से कॉर्निया की भी बड़ी गिनती है। बोन्स के कूल्हे प्रत्यारोपित आजकल हो रहे हैं, इसलिए बोन्स की भी बड़ी डिमांड है। और बर्न केसेज में स्किन की भी बहुत बड़ी डिमांड है। तो हमारे देश में 10 लाख में हम केवल 0.7 पर हैं, वहीं स्पेन 10 लाख में 47 पर है। जो देश स्पेन 46 गुना हमसे ज़्यादा है, जबकि हम ब्रिटिश के वंशज हैं, हम कॉइन के वंशज हैं, हम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, काम हमारे DNA में। तो ये अंग जो हैं अक्सर दाह संस्कार या दफनाने पर नष्ट हो जाते हैं। भारत में 1.5 लाख एक्सीडेंट से मृत्यु होती है। इसमें से 1 लाख वो होते हैं जो अस्पताल तो आते हैं, कुछ समय में हो जाते हैं, वो ट्रॉमा सेंटर पर आते हैं। वो उचित समय होता है उनके अंगों को निकालने का और प्रत्यारोपण करने का। इसके बावजूद भी आगरा का अपना 3 महीने का औसत निकाला गया है पोस्टमार्टम का, तो 8 डेड बॉडी पर डे आती है। इसमें एक आध मर्डर हो सकता है, एक आध सुसाइड हो सकता है, शेष सभी लगभग एक्सीडेंटल केस होते हैं। जिन लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं ली है तो भी जब अस्पतालों में मृत्यु होती है तो अभिभावक लोग मृतक की प्रतिज्ञा के बिना भी उनको दान कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत दिक्कत ये है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज में काउंसलर नहीं होते। अगर होते हैं तो उनका रिजल्ट अभी तक 00 है। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, एसएन मेडिकल कॉलेज के इन हाउस में मृतक व्यक्ति की दी गई कॉर्निया और लगाने के केवल एक केस है, ओनली वन, जिस अंग के दान के लिए माहौल कई साल पहले से है। उसका नाम है नेत्रदान, और देहदान का भी सुना है लोगों ने, लेकिन आगरा में कुछ लोगों ने देहदान की, परंतु नेत्रदान के लिए साधारणतः लोग तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर शेफाली के एसएन में वो 300 से ज़्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये समाज से मिली है। जैसे आप लोग शपथ ले लेते हैं, घर के लोगों ने सूचना दे दी, एसएन की टीम आ गई या कोई भी प्राइवेट आ गई, उन्होंने ले लिया, प्राइवेट में तो अलाउड नहीं है, और वेटिंग यहाँ भी है तो लग जाता है। लेकिन एक केस है जो अंग सर्वाधिक लोग देना चाहते हैं। वहीं पर परसों मैं अहमदाबाद के मेहता कॉलेज में था, तो वहाँ 1.25 साल में 135 बिना प्रतिज्ञा वाले, जब मरणासन थे वो लोग अस्पताल में, तो संबंधित नेफ्रोलॉजिस्ट ने, संबंधित कार्डियोलॉजिस्ट ने, एनेस्थीसिया वाले ने अपने मरीज का, जिसको वो देख रहे थे, उनकी मरणासन अवस्था में उनके घर वालों की काउंसलिंग की। ईश्वर ठीक कर दे, मिरेकल हो जाए, मिरेकल शब्द होता है बहुत कम होता है। तो अब पल्स जा रही हैं, अब बीपी जा रहा है, हार्ट 5% काम कर रहा है, ब्रेन डेथ होने वाली है। ऐसे 3-4 दिन में वो लोग तैयार करते हैं।
तो वहीं पर वेटिंग में कोई होता है और वहीं पर कोई देने वाला होता है, तो वो 135 कर चुके हैं। वहाँ के प्रशासन ने 135 ऐसे अंगदाताओं की फ़ोटो लगाई है, रोज़ सुबह उनकी आरती होती है। मुझे मिलवाया गया, मैंने तो उस टीम को मैंने कहा आज मैं निकालने हार्ट, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज के जो एक्सपर्ट हैं सबसे मिलना चाहूँगा, थोड़ा ज्ञान भी वर्धन अपना करना चाहूँगा और उनका सम्मान भी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा बताया मैं पहला मिनिस्टर हूँ जो स्टडी के लिए गया मैं। तो मैंने कहा किसी का ट्रांसप्लांट हो तो उससे मिलवाओ। तो उन्होंने कहा परसों ही एक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, आप मेरे फेसबुक पे देख रहे होंगे। इसमें एक 35 दिन वाला है और एक परसों माना 3 दिन पहले। 3 दिन क्यों कहें, जैसे मैं आज मिलूँ और डे बिफोर यस्टरडे उसको हार्दिक भाई मेरी उससे बात हुई, मैंने अपने फेसबुक पे डाला है, माने तीसरे दिन वो बातचीत कर रहा है। उससे ये भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं कि कोई कहे कि हार्ट ट्रांसप्लांट करवाएं भी, महीने 2 महीने चलें। अभी वो महिला भी शायद कल आएंगी जो हार्ट ट्रांसप्लांट होने के 10वें महीने वो केदारनाथ पैदल होके आएंगे। अच्छा, शायद वो कल आएँ। एक डॉक्टर को बुला रहे हैं जिन्होंने सर्वाधिक उनका सम्मान कर रहे हैं। आगरा में जिन लोगों ने देह दान दिया, अब वो तो है नहीं, लेकिन उनके घर वालों को, फॉर एग्जाम्पल गिरधर शर्मा जी को, उनको भी सम्मानित करेंगे कल। ठीक है, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं अंग दान मांगने आया था, मुझे 62 देह दान मिल गई हैं। 70 हो गई है, 70 लोग देह दान कर रहे हैं। अच्छा। पहली बार होगा कि किसी एक शहर में एक ही स्थान से एक ही दिन में, और जो है 5-7 हज़ार लोग अंगदान करेंगे, लेकिन 70 लोग देह दान करेंगे। इसमें तैयार करना इसलिए कठिन है कि अभी हमारे धार्मिक थोड़ी मान्यताएं हैं कि बॉडी एम्स में रहेगी, पीजीआई में रहेगी, एसएन में रहेगी, स्टडी पे रहेगी, छेड़छाड़ होगी रोज, लोगों को भूत प्रेत के भी तमाम अंधविश्वास हैं। अंग का तो आदमी सोचता है कि चलो अंग दान कर देंगे, अंग निकाल ट्रीट कर लिए जाएंगे, इसके बाद बॉडी मिल जाएगी तो दाह संस्कार कर देंगे। इसमें दाह संस्कार करने का अवसर नहीं मिलेगा, देह दान में नहीं, देह दान में। तो गिरधर शर्मा जी मेरी बात हुई, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हमने नाखून ले लिए थे और अपना कुछ बाल पिताजी के ले लिए थे, वो 10,000। वैसे ही अगले दिन इतनी वो मिलती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे महानगर अध्यक्ष जी अपनी पत्नी सहित पूरा देह दान की उन्होंने निश्चय किया है। अच्छा। और उनकी एक बात थोड़ी और आगे बढ़ के है कि नाखून भी नहीं लिए, वो भी कर रहे हैं, वो डेड वाले होते हैं। हाँ। तो ये एक बड़ी बात है, वो दोबारा निर्वाचित हुए हैं, मेरी बधाई है, उनको शुभकामनाएं हैं। और आम आदमी से अलग है, सेवा ही संगठन कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि सभी महानगर अध्यक्षों को देह दान तो वो डिफरेंट हैं, अलग हैं, उन्होंने किया है। ऐसे 70 लोग अभी तक हम लोगों को सूचना मिल चुकी है। कल कोशिश करेंगे, उनसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो जल्दी आएँ, हमारी आगे की दीर्घा में बैठें। हम देहदान दीर्घा ही बनाना चाहते हैं। बाकी लोगों से निवेदन है कि कृपया उस वाली दीर्घा में ना बैठें जिसमें देहदान करने वालों की हम लोग दीर्घा बनाएंगे। इस अवसर पर उत्तर भारत सरकार के कई आला अफसर, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, नोडा के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर, वो आएंगे और कुछ वीडियो दिखाएंगे कि अंगदान का क्या महत्व होता है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और उनके डायरेक्टर सोटा के ये सारे लोग कल आएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप स्वयं भी आएँ और कन्विंस करें। और ये भारत की धरती पर भी बृहद स्तर पर ये पहली बार होगा प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की घोषणा। तो मैं 2 घोषणा करना चाहूँगा कि मैं जब तक जीवित रहूँगा और सक्षम रहूँगा, हमेशा साल में एक बार बृहद अंगदान कैंप लगाएंगे। हम मिनिस्टर रहेंगे तो थोड़ी सहायता हो जाती है, नहीं रहेंगे तो भी अपने संसाधनों से, राजनीति में रहेंगे और ना रहेंगे तो फिर दूसरा सांसद के स्पर्धा जो है हमेशा कराएंगे, क्योंकि 140 करोड़ का देश बच्चों के लिए तरसता है, उसमें हम अपनी डोरिया से माने जाते हैं। और ये अंगदान को जीवन का ध्येय बनाते हुए, जैसे मैं 13वीं के खिलाफ तो 25 साल हो गए मुझे बात करते हुए, दहेज के खिलाफ विधवा विवाह शुरू कराने में मुझे चर्चा हो गई,
बाल विवाह को रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही अब सर्वोपरि, और आगरा दानियों का शहर है, हम लोग जलदान बहुत करते हैं, फलों का दान बहुत करते हैं, कंबल दान बहुत करते हैं, रक्तदान का रिकॉर्ड बनाया 1034 व्यापार मंडल ने किया है। उस सबसे बढ़ के देहदान और अन्नदान पर अब आगरा आएगा और अंगदान की राजधानी होगी। मंत्री जी, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से अंगदान की अपील आप कर रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग एक सारे सांसदों को पत्र लिखेंगे जी। तो उसमें ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। सभी सांसदों को एक पत्र लिखा जा रहा है कि वो अंगदान करें और अंगदान को प्रोत्साहित करें। आप स्वास्थ्य विभाग आगरा के जनप्रतिनिधियों से भी आप अपील करेंगे? मैं पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता से, जिनके अंग लिए जा सकते हैं, जो नियम में है 18 साल से कम के हैं, ऊपर का एज फैक्टर हटा दिया गया है 65 का, क्योंकि 102 साल के सरदार जी विदेश में दौड़ के आए हैं, मेडल लाए हैं, इसका मतलब उनके लंग्स प्रॉपर हैं। तो ऊपर की वो दूसरा 2-3 भ्रांतियाँ हैं जो प्रचार के दौरान मिली है। हमें कल प्लेज करना है, संकल्प लेना है, प्रतिज्ञान करना है, अपना आधार कार्ड लिंक मोबाइल को लाना है, मोबाइल और आधार कार्ड लाना है, कि वो सिस्टम वहाँ पर रहेगा, फॉर्म भी वहाँ भर दिए जाएंगे, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के लोग वहाँ रहेंगे, एसएन मेडिकल कॉलेज के छात्र रहेंगे, वो लोगों की सहायता करेंगे। लेकिन अंगदान करने के बाद हमारे विभाग को अंगदानी की मृत्यु की सूचना का कोई साधन नहीं है, जब तक घर के लोग कोई सूचना नहीं देंगे। सूचना देने पर भी वहाँ जाने पर घर के एक व्यक्ति का भी प्रतिरोध हो जाएगा तो अंगों को वहाँ नहीं दिया जाएगा। यही नेत्रदान में होता है। कल निश्चित तौर से कुछ ऐसी घोषणा भी होगी कि कोई ना कोई ये कह रहा होगा कि आगरा में अंगदान हम लोग कर रहे हैं, हमारी प्रतिज्ञा बेकार ना हो जाए, संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। तो बड़े मंत्री जी से मैं उम्मीद करूंगा कल कि कुछ न कुछ एसएन मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि कल जो 18 से 50 तक ले जा रहा हूँ, 60 तक ले जाऊँ की उम्र के लोग अगर दान करेंगे तो 100 साल के, हमारे दिगंबर सिंह ढाकरे के पिताजी 90 साल के होने पर 4 पीढ़ी लोग अपना दान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर इनके भतीजे कर रहे हैं और उनकी शिक्षक कर रहे हैं, देवता कर रहा है, तो 4 पीढ़ी कल जो है अपना अंगदान कर रहे हैं। अब सोचिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं उदाहरण कह रहा हूँ कि 18 साल के बच्चे ने अगर अंगदान किया, ईश्वर से लंबी उम्र दे, यदि वो 70 साल में मृत्यु को प्राप्त होता है तो 52 साल बाद उसका अंग लिया जाएगा। मैं मोदी जी के और देश के बढ़ते हुए चिकित्सा सुविधा के अनुसार ऐसा वादा करता हूँ कि 52 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी, हम एक इंजेक्शन से 50 लोगों को लगाते थे, आज क्या है और 52 साल बाद क्या होगी। हमने सोचा था कभी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज होगा, यूजी की संख्या 109% बढ़ जाएगी, पीजी की बढ़ जाएगी, सुपर स्पेशलिटी होगा। एक एमबीबीएस मेरे कस्बे में होता था, वही ऑर्थोपेडिक सर्जन था, वही मोतियाबिंद का करता था, वही हमारा फ्रैक्चर ठीक करता था, वही सर्दी जुकाम बुखार ठीक करता था, वही ट्यूबरक्लोसिस देखता था और ठीक भी करता था। तो 52 साल तो छोड़ो, जब वो बच्चा 52 साल की मृत्यु को प्राप्त होगा तब तक हर मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं हो चुकी होंगी। तो हमारे अंगदान शिविर का ये भी बड़ा महत्व है कि कॉर्निया, अब मैं आज से कहना चाहूँगा कि नेत्रदान कहना बंद किया जाए, इसको कॉर्निया दान कहना शुरू किया जाए। इसका मनोवैज्ञानिक असर ये पड़ता है कि नेत्रदान का अशिक्षित लोग अर्थ लगाते हैं कि मृत्यु होने पर दोनों आई बॉल पूरे निकाले जाएंगे तो बड़े गड्ढे हो जाएंगे तो विभत्स सदस्य होगा। नहीं, 5 सेकंड का ऑपरेशन है, आँख चौड़ी की ये रिट्रीट कर दिया, आँख चौड़ी की मैंने जितना बताया उतने में कर लिया। और तो अगर 5-7 हज़ार कॉर्निया होंगी तो उनको 40 दिन तक रखा जा सकता है। हार्ट को 4 घंटे से 6 घंटे के बीच निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, लगाना होगा। किडनी 8 घंटे, लिवर 12 घंटे, तो सारे अंग फिर ज़्यादा घंटे होते हैं। और हम संयोग से एम्स से 200 किलोमीटर दूर हैं। विभाग ने तय किया है कि ग्रीन कॉरिडोर बनता है, जब अंग कोई लिया जाता है उसको ले जाने में सबको साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। और मैं तो ये भी उम्मीद, मैंने एयरफोर्स के लोगों से बात की है कि हमारे हेलीकॉप्टर हमेशा क्या युद्ध के लिए ही तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कोई नोबल कॉज तो मिले, तो मैंने कहा अगर कभी अंग हमें आगरा से ले जाना पड़े दिल्ली तो कहें हमारा सौभाग्य होगा कि हमको ये मौका मिले, क्योंकि हमारा उनका काम सोशल सर्विस भी है। वो बारात नहीं करा सकते अपने हेलीकॉप्टर से।
लेकिन ऐसी अवस्था में वो सहायता करेंगे। और एयरवेज भी हैं, वो भी अंग को ले जाती है। मंत्री जी, अंगदान के प्रचार के दौरान महिलाओं के का भाव कैसा मिला आपको? अच्छा लगा। महिलाओं में भी जागरूकता है। एक्चुअली देश में अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, और मुझे जो बड़ा काम लगा है कि प्रचार प्रसार की कमी और उससे बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध ना होना। दूसरा, जिन लोगों में के प्रति विश्वसनीयता है उनके द्वारा आह्वान ना करना, इस समस्या का बड़ा कारण रहा है। तो प्लेटफॉर्म ही नहीं उपलब्ध था। मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनता, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नहीं बनता तो नोटो नहीं जानता, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप सोटो को जानते हैं? तो ये कमी रही थोड़ी सी। एक महत्वपूर्ण बात आगरा के वासियों के लिए मैं आपको और कहना चाहूँगा कि कल जीआईसी में ही जो लोग 5 प्रकार की जिनके पास वो है कागज़ है, अगर वो लेके आएंगे तो वहीं पर हम मौके पर 1 मिनट के अंदर उनका आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। नंबर 1, 2011 की, अब उस दिन जब हम लोग 3400 लोग लाभार्थी होके गए हैं 15 दिन पहले, तो इसका मतलब थोड़े सबको पता था। मेरे जीवन में सबसे छोटी सूचना देने के बाद सर्वाधिक भीड़ वो उस दिन थी जब नगर निगम में लाभार्थियों का कैंप लगाया था। सूचना आपने केवल एक दिन पीसी से दी थी और 8-10 हज़ार लोग आए और आपका बड़ा इंटरेस्ट था शाम तक बाल की खाल निकालने में कि आखिर लाभ कितने लेके गए। मुझे खुशी होगी किसी ने नेगेटिव नहीं लिखा। आपने उमस का वर्णन किया, आपने गर्मी का वर्णन किया, लेकिन आपने ये भी लिखा है कि 3700 लोग लाभ लेके गए। आप में से किसी ने ये भी लिखा है कि हाथ हिलाते हुए लोग आए और लाभ लेकर के गए, जिसमें सर्वाधिक उस दिन हमको ये पता चला कि मोस्ट पॉपुलर स्कीम इज आयुष्मान। मैंने एक से कहा तुम्हारे हम वो बनाते हैं राशन कार्ड, साहब छोड़ो राशन कार्ड, हमारा तो आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान के लिए मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि कल वहाँ जो पात्रता नहीं रखते हैं तो वो तो ना आए, वो दूसरे काम को देखने के लिए आ सकते हैं। लेकिन 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना में अगर है, ऐसा बहुतों को पता नहीं है। जब उस दिन हम 2000 लोगों को निकलवा सकते हैं तो अभी 10-20 हज़ार लोग आगरा में बाकी होंगे। मैं और स्पष्ट कह दूं कि उत्तर प्रदेश में पात्रता रखने वाले होने के बावजूद भी अभी केवल 47% आयुष्मान कार्ड है। आज आपने अखबारों में पढ़ा हुआ। तो इसी शहर में भी हमको 10,000 लोग जो इसी शहर में रहते हैं पात्रता की स्थिति होने के बावजूद उन पर कार्ड नहीं है। मीन भाई अगर उनके घर में कोई बीमार हो गया तो कितना बड़ा उनका नुकसान होगा। तो कल आपके माध्यम से शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि जिन पर वो जनगणना में जिनका नाम है, जिन लोगों का उज्ज्वला की सूची में नाम है, माने इसको स्पष्ट कर दूँ, सिलेंडर जिनके घर पे आया है वो पात्र हैं। उनके घर का कोई भी व्यक्ति आ जाए और पूरे परिवार का बनवा के ले जाए। तीसरा यह है कि अंत्योदय कार्ड धारक अभी भी आगरा में बचे हैं जो कार्ड धारक हैं लेकिन आयुष्मान में नहीं है। चौथा जो है ये अपना श्रमिक का कार्ड जिनके पास है वो आए। इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि कल लोग अपना श्रमिक का 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और 11 बजे हमारे यहाँ भी आ सकते हैं और तुरंत आयुष्मान कार्ड ले जाएं। लेकिन बताते हुए सबसे ज़्यादा खुशी की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक बात पर सहमत हो गई है। अभी मैं 15 दिन पहले आयुष्मान की समीक्षा किया हूँ, माननीय डिप्टी सीएम साहब वहाँ पर उपस्थित थे, ब्रजेश पाठक जी। जिन लोगों के पास ये राशन कार्ड है, अब ध्यान से सुनना, जिन पे राशन कार्ड है और उनके राशन कार्ड में 6 और 6 से अधिक व्यक्ति यदि पंजीकृत हैं, वो कल सब उसी कागज़ को लेके आ जाएं और आयुष्मान कार्ड लेके जाएं। इसके पीछे है कि हम अपना 6 वालों को इसलिए ले रहे हैं, पर भी आएंगे लेकिन आ सकते हैं, लेकिन अभी 6 जिसका राशन कार्ड में 6 और 6 से ऊपर है वो आएँ अपने पूरे परिवार का लेकर के जाएँ, आधार कार्ड जरूर लेकर के। ये एक नई चीज़ जुड़ गई है। इसका अभी 5-10 हज़ार लोग कल आ सकते हैं अगर आपके माध्यम से उन तक बात पहुंच जाए। मंत्री यहाँ बैठे पत्रकार बहुत सारे भी आयुष्मान वाली योजना में लाभान्वित हो सकते हैं। ये है कि जो कहलाते हैं पत्रकार, हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको उनका नाम यहाँ से जिला सूचना अधिकारी ने भेजा है और लखनऊ से उनके कार्ड आ रहे हैं। सरकार, राज्य सरकार अगर अपने नॉर्म्स चेंज करे तो हम विचार कर सकते हैं।